परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी महान सामर्थ्य के लिए, आपके महान प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए और पवित्र आत्मा जो हमें सहायक दिया गया है उसके लिए धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के लिए धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, आपने हमारे आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक जन्म से अनंत जीवन तक के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उन सब के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और अपने आप को आपको सुपुर्द करते हैं, आपके हवाले करते हैं, ताकि आपकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होती जाए और हमारा जीवन आपकी महिमा में आगे बढ़ता जाए। सारी महिमा आपको मिले और सब विश्वास करने वालों के जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नई सृष्टि बनाकर हर एक विश्वासी के जीवन से अपनी महिमा को प्रकट करें। हम आपसे ऐसी विनती करते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 16, आज 16 सेशन है। आज हम देखेंगे द 5 स्टेजेस ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। 5 स्तर हैं आत्मिक उन्नति के, और जो आज आपको देखने को मिलता है फिजिकली कलीसियाओं में, वो आत्मिक उन्नति का पहला स्टेज भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। अगर आप बाइबल के अनुसार देखें, बाइबल का जो नया नियम है वो ग्रीक भाषा में लिखा है, और हम आपको जो कुछ भी बता रहे हैं वो ग्रीक भाषा से ही बता रहे हैं, ताकि आपको मूल बात पता चले कि हिंदी में जो आप पढ़ रहे हैं वो ग्रीक भाषा में उसका मूल अर्थ क्या है। और हम जब मूल चीज को पकड़ते हैं तो हम दूसरी भाषा को महत्व नहीं देंगे, बल्कि मूल तत्व क्या है उस पर हमारा फोकस रहना चाहिए। आज हम इसका इंट्रोडक्शन आपके साथ रखेंगे, यानी परिचय रखेंगे कि ये 5 स्तर कौन से हैं और इनको क्या कहते हैं ग्रीक भाषा में, और इसका हमारे आत्मिक जीवन से क्या संबंध है। बिगिनिंग विद द कमांड दैट वी मस्ट बॉर्न अगेन। हम इस आज्ञा से इस बात को शुरू करेंगे, जैसा कि सुसमाचार में लिखा हुआ है। पहला कदम जो है वो है आत्मिक जन्म, बॉर्न अगेन। आप लोग लगातार सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी आपको यही नहीं पता चल रहा है कि हम बॉर्न अगेन हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और अगर आप बॉर्न अगेन हुए हैं तो आप कहाँ खड़े हैं। ये आपको समझ में आएगा जब आप वचन को ध्यान से समझेंगे। We see that the Christian life is a parallel to our physical life in that we are born, then we are supposed to grow and finally we are to attain maturity। आत्मिक जीवन को हम बिल्कुल शारीरिक जीवन से पैरेलल करके, यानी उसके बराबर समानांतर में रख के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। शारीरिक जीवन की शुरुआत शारीरिक जन्म से होती है और शारीरिक मृत्यु पे खत्म हो जाता है। ये क्षणिक जीवन कहलाता है, बहुत थोड़ा जीवन है ये। लेकिन शारीरिक जन्म के बाद आत्मिक जन्म, और आत्मिक जन्म के बाद शारीरिक मृत्यु केवल शरीर का नष्ट होना है, और उसके बाद यानी हमारी आत्मा को अनंत जीवन मिलना है और हमें आत्मिक देह दे दी जाएगी। इस तरीके से हमको परमेश्वर अमर बनाने की योजना लेकर आया था। अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस योजना को उसने पूरा किया, और जो काम परमेश्वर ने अपनी योजना के अंतर्गत किया है, इसे मनुष्य अपने तौर तरीकों से पलटने की आरंभ से कोशिश करता आ रहा है। साम दाम दंड भेद लगा करके किसी तरीके से हम मनुष्य अमर ऐसे ही हो जाए। ये शरीर हमारा कभी अमर नहीं हो सकता, ये शरीर मिटना है, ये शरीर हमको त्यागना है। इस बात को अपने दिमाग में पूरी तरीके से फिट कर लीजिए। कोई भी व्यक्ति आपको धोखा देगा तो आपके शरीर के द्वारा ही धोखा देगा कि तुमको हम अमर बना देंगे, ये खा लो, वो खा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन आप कुछ भी करेंगे ये शरीर अमर नहीं हो सकता। इसकी आयु परमेश्वर ने उस जमाने में ठहरा दी थी उत्पत्ति में 120 वर्ष, जो आज घट के 40 और 50 के एवरेज में आ गई। ये एवरेज कहलाता है, एज एवरेज। फिजिकल एज एवरेज बहुत कम हो चुका है।
और ये फिजिकल एज एवरेज और कम होने जा रहा है, आगे और कम होगा। तो आप ये 30, 40, 50 साल की जिंदगी में सारे कर्म कर डालते हैं और एक चीज छोड़ देते हैं कि परमेश्वर को छोड़ के, आत्मिक जीवन को छोड़ के, आत्मिक बातों को छोड़ के शारीरिक सारी क्रियाएं कर लेते हैं, पीछे नहीं हटते, जो कहता है वो कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे शरीर की बात ही नहीं करता। नई वाचा के अंतर्गत उसने केवल हमारे लिए भीतरी मनुष्यत्व से बात शुरू की है और भीतरी मनुष्यत्व में पवित्र आत्मा का काम होता है, शरीर हमारा वही रहता है। अब आप देखिए, शरीर में हम अपनी मर्जी से जीवन बिता रहे हैं, लेकिन आत्मा में हम परमेश्वर की आत्मा की मर्जी से ही जीवन बिता सकते हैं, क्योंकि वो हमें तब तक बॉर्न अगेन नहीं होने देगा जब तक हम अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे। जब हम शारीरिक जीवन में शारीरिक तौर पर जन्म लेते हैं और फिर उसके बाद जितना बड़ा पैदा होते हैं उतना ही बड़े रहते हैं, हाँ, ग्रो करते हैं ना। तो आत्मिक जीवन में जब आत्मिक जन्म होगा, आत्मिक जन्म के बाद आत्मिक ग्रोथ भी तो होनी चाहिए, हाँ, कि वैसे ही रहेंगे। तो कहाँ ग्रोथ है? किसी के जीवन में ग्रोथ नहीं दिखती है और सब कहते हैं हम विश्वासी हैं। झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ये वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं। परमेश्वर को कोई धोखा दे नहीं सकता। देयर इज ये लिखा है कि और हमको बढ़ना ताकि हम परिपक्व हो सके, जैसे फिजिकली मैच्योर होते हैं, स्पिरिचुअली भी मैच्योर हो। So many Christians forget that once we are born, there is a call to not just be alive in the Lord, but to live for the Lord. हम बहुत बार मसीही लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि हमें परमेश्वर में केवल जन्म ही नहीं लेना, हमें परमेश्वर के लिए जीवन भी व्यतीत करना है। और वो जन्म इस बात से अपने आप को धोखा, हम तो विश्वासी हैं, यानी हमने बॉर्न अगेन हो गए, कहने का मतलब उनका ये होता है, जबकि वो बॉर्न अगेन नहीं हुआ। कई बार हो भी जाते हैं तो वो ग्रो नहीं करते, वो रहते वैसे ही के वैसे ही। और इन बातों को हम आज समझेंगे। इन द न्यू टेस्टमेंट, नए नियम में 5 डिफरेंट ग्रीक वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ। ग्रीक के न्यू टेस्टमेंट में जब हम जाके देखते हैं तो वहां पर 5 लेवल बताए गए हैं, 5 स्तर बताए गए हैं कि आत्मिक जीवन के, कि उसमें से होकर हमको पूरी तरीके से मैच्योर होना है। अब आप देखिए, आत्मिक जन्म से जो हमारा जीवन में शुरू होता है कार्य, वो यीशु मसीह के सदृश हमको बनना है। तो हमें फाइनल क्या बनना है ये हमको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर के पुत्र के सदृश जैसा वो था। और आपको कोई धोखा नहीं दे सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में 4 तो पुस्तकें लिखी हुई, 4 लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यीशु मसीह के जीवन चरित्र को, उसके कार्यों को, उसकी बातों को, सब चीजों को रिकॉर्ड किया। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। और पौलुस ने और पतरस ने और यूहन्ना ने तीमुथियुस को और तमाम चिट्ठियों को लिखा और कलीसिया को चिट्ठियां लिखी और ये बात बताई कि प्रभु ने किस बात को किस उद्देश्य से बोला। तो सारी चीजें आपको प्रभु यीशु मसीह, उसकी इच्छा, उसकी योजना के विषय में और उसके जीवन चरित्र के विषय में सब कुछ आपको जब मिल रहा है, तो लोग क्यों झूठे मसीही लोगों को कॉपी कर रहे हैं और उन्हें कॉपी करके अपने आप को मसीही कह रहे हैं। जबकि बाइबल में अगर आप भाषा को पढ़ें तो आप जो चीजें वहां पढ़ रहे हैं वो चीजें दिख नहीं रही, और जो चीजें दिख रही हैं वो चीजें वहां लिखी नहीं है। तो कैसे हम मसीही हुए ये कि हम धोखा दे रहे हैं। हम मसीही नहीं हो सकते उन लोगों को नकल करके जो वास्तव में मसीही नहीं है। दावे तो सब लोग करते हैं। अब कोई आपके पास आके ये दावा कर दे कि मैं अधिकारी हूं पुलिस में, तो आप मान लेंगे क्या? हम नहीं मान सकते। क्यों माने? तो हर व्यक्ति की एक आइडेंटिटी होती है। आत्मिक जीवन में हम बिना आइडेंटिटी के लोगों को ग्रहण कर रहे हैं, और ये खतरनाक बात है कि नहीं? आपके घर में कोई भी आके आपका घर खंगालने लगेगा कि हम तो ईडी से आए, तो आप उसको अलाउ कर देंगे? नहीं। ये संसार में धोखा देने वाले जितने ज्यादा हैं और धोखा खाने वाले उससे ज्यादा है। तो धोखा देने वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन धोखा खाने वाले क्यों खा रहे हैं?
भाई चोर का काम चोरी करना है, आप मौका दोगे वो चोरी कर लेगा। ठगी करने वाले का काम ठगी करना है, आप मौका देंगे तो ठगी करेगा। जब आप मौका ही नहीं देंगे तो कौन सा ठगी कर लेगा। तो आपके पास इतनी क्षमता क्यों नहीं आज तक हो पाई कि आप सही को सही और गलत को गलत कह सकें, सही को सही पहचाने, गलत को गलत पहचाने। शारीरिक जीवन ही में मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब शारीरिक जीवन में ही आप ऐसे हैं तो आत्मिक जीवन तो बहुत दूर की चीज है, वो आपके लिए एकदम अनजान चीज है। वहां पे आपको सब लोग जो बोलेंगे वो आप मान लेंगे, और यही हो रहा है। इसलिए स्टडी बहुत जरूरी है जो आपकी बुद्धि को खोलने का काम करती है। These words are नेपियोस। सबसे पहला शब्द आत्मिक रूप से जब बॉर्न अगेन होता है तो उसके लिए सबसे पहला शब्द यूज किया जाता है नेपियोस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंट, न्यू बॉर्न बेबी। नेपियोस का मतलब होता है ग्रीक में, इंग्लिश में उसका मतलब होता है इन्फेंट या न्यू बॉर्न बेबी, नया जन्मा बच्चा। वो नेपियोस है। नेपियोस का मतलब वो पूरी तरीके से मां पर आधारित है। वो ना हिल सकता है, ना डुल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना कुछ कर सकता है। सब कुछ उसके लिए किया जाना है, उसको नेपियोस बोलते हैं। नेपियोस के बाद है पैदियोन। पैदियोन का मतलब होता है कि उससे नेपियोस से थोड़ा बड़ा, जैसे अभी ये है 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, ये पैदियोन है। उसके बाद है टेक्नॉन। टेक्नॉन इनसे थोड़ा बड़े हो गए। उसके बाद ह्यूयोस, और फिर उसके बाद है टेलियोस। ह्यूयोस का मतलब होता है यंग, टीनेज में आ गए। और उसके बाद सबसे फाइनल स्टेज होती है टेलियोस। टेलियोस का मतलब पूरी तरीके से वयस्क। शारीरिक जीवन में आपकी जो हाइट है वो एक एज तक हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती, लेकिन चौड़ाई बढ़ती है। चौड़ाई तो उम्र के हिसाब से बढ़ती है, ठीक। तो आपको ये मालूम होता है कि जब बच्चे की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, जब बच्चे की सेहत जैसी होनी चाहिए उस एज में वैसी नहीं है, तो ये क्वेश्चन मार्क होता है कि उसको कहीं ना कहीं कुछ चीज नुकसान कर रही है या उसको सही भोजन नहीं मिल रहा है। आत्मिक जीवन में अगर आपके साथ ऐसा हो रहा होगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आत्मिक तौर पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आत्मिक तौर पे आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आत्मिक तौर पे भाई जैसे शारीरिक रूप से लोग अंधे होते हैं, आत्मिक रूप से भी अंधे होते हैं। शारीरिक रूप से बहरे होते हैं, आत्मिक रूप से भी बहरे होते हैं। ये भी तो प्रॉब्लम है। तो शारीरिक बीमारियां जैसे वैसी आत्मिक बीमारियां। तो आत्मिक जन्म होने के बाद, यानी नए सिरे से जन्म हो जाने के बाद आत्मिक जीवन में भी वही समस्याएं खड़ी हुई जैसे शारीरिक जीवन में। बच्चा तो पैदा हुआ है लेकिन वो देख नहीं पाता है। आत्मिक जन्म के बाद कई बार आप देख नहीं पा रहे। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, चंगा किया, तो वो फिजिकल हीलिंग के द्वारा उसने ये दिखाया कि मैं तुम्हारी आत्मा को भी ऐसी चंगा कर दूंगा, तुम्हारी आत्मा से भी तुम आत्मिक तौर पर भी देखने लगोगे। और यीशु मसीह ने आत्मिक अंधेपन पे भी बात की। लेकिन चूंकि फिजिकल लोगों को आत्मिक चीजें नहीं समझ में आई, इसलिए आपको एक गहरे अध्ययन में जाना पड़ेगा ताकि आप ये देख सकें कि हमारे अंदर और क्या कमी हो सकती है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारी सहायता करता है कि हम उन बारीकियों को, उन कमियों को जो हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में जो कमियां हैं, जो बीमारियां हैं, जो डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम पहचाने और उसका क्या समाधान होना चाहिए वचन के अनुसार। पवित्र आत्मा हमारी सहायता तब करेगा जब हम स्टेप आउट करेंगे, जब हम चाहेंगे कि ये चीज हमारे जीवन से ठीक हो जाए। Each one describes a different stage of spiritual growth। ये जितनी हमने आपको पढ़ के अभी सुनाई, नेपियोस, पैपियोन और पैदोन, टेक्नॉन, ह्यूयोस एंड टेलियोस, ये पांचों जो हैं ये विभिन्न प्रकार के स्तर हैं आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक ग्रोथ के लिए और मैच्योरिटी के लिए। इसलिए हम इनको पार्ट पार्ट करके ही समझेंगे और सीखेंगे। और ये ठीक वैसे ही है जैसे हमारा शारीरिक जीवन में ग्रोथ होती है। ईच वन डिस्क्राइब्स द डिफरेंट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड मैच्योरिटी एंड रिलेट्स टू अ स्टेज ऑफ
नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ एंड मेच्योरिटी। यानी हम इसमें ये देखेंगे कि ये कौन कौन से स्तर हैं और क्या है, कैसे, जैसे शारीरिक जीवन में भी ऐसे ही स्तर होते हैं। मुख्यतः हम लोग 3 भाग करते हैं, एक कहते हैं बाल्यावस्था, फिर कहते हैं किशोरावस्था, उसके बाद कहते हैं युवावस्था, उसके बाद कहते हैं वृद्धावस्था। तो ये 4 स्टेजेस वहां पे, उसको 5 कर लीजिए, क्योंकि जो बाल्यावस्था है वो एकदम नीचे वाले से लेके, बॉन्ड से लेके, और जब तक वो स्कूल जाने वाला, तो एक स्टेज वो भी है जिसका वर्णन इसमें नहीं किया गया, क्योंकि हमारे संसार में, फिजिकल लाइफ में और फिजिकल वर्ल्ड में उतने बड़े बच्चे की कोई सामाजिक स्तर नहीं होता। लेकिन आत्मिक जीवन में वो स्टेज भी जरूरी है, क्योंकि हम शारीरिक तौर से पूरी तरीके से परिपक्व होते हैं, केवल हमारा आत्मिक सिरा खुलता है। तो हम वयस्क होते हैं शारीरिक तौर पर, लेकिन इमेच्योर और जीरो होते हैं आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअली डेड होते हैं। तो एक बड़ा व्यक्ति, उसको 70 साल की उम्र में आत्मिक रूप से जब जन्म लेता है, तो वो एक तरीके से शारीरिक तौर पर नया जन्मा बच्चे के समान है आत्मिक जीवन। शारीरिक तौर पर वो वयस्क है, तो उसके बहुत से व्यवहार सामाजिक तौर पर गलत माने जाएंगे। लोगों को ये नहीं मालूम है कि आपका आत्मिक जन्म हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन आप गलत बात कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो लोगों को आपका व्यवहार बुरा लगेगा। किसने अंदर झांक के देखा कि आप आत्मिक जीवन में है कि नहीं? लेकिन आपका व्यवहार उस एज में जो नहीं होना चाहिए, एक छोटे बच्चे वाली हरकतें आप कर रहे हैं, छोटे बच्चों की तरह बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों के जैसे कर रहे हैं, तो ये आप देखिए, आज बड़े बड़े लोग, हमसे कम उम्र के लोग हमको क्या क्या बोल रहे हैं। क्या ये उनके जीवन में एक आत्मिक शून्यता को नहीं दिखाता कि बिल्कुल इनको समझ ही नहीं है कि इनको क्या बोलना चाहिए? अपने आप को बिल्कुल बेबी, तो वो अपने आप को बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की तरह समझ रहे हैं। इससे हमको पता चल जाता कि ये है ही ऐसी, जीरो है। बोलो, हाँ, ये कोई बात होती है? आप अपनी उम्र जाके देखिए, फिजिकल एज को देखिए, और आप ये देखिए कि कितना डिफरेंस है, और आप क्या बोल रहे हैं। ये साइकोलॉजिकली इमोशनल ज्यादा है, साइकोलॉजिकली उनके पास बुद्धि नहीं। तो इमोशन, कई बार बच्चों में इमोशन होते हैं, वो इमोशन उन पे हावी है बेबी लेवल पे। हाँ, तो ये बहुत गलत, या ये जीरो। अगर आपने प्रभु पर विश्वास किया तो आप वयस्क हैं तभी विश्वास कर पाएंगे। अगर आप बेबी हैं तो विश्वास नहीं करते, तो आप झूठ बोल रहे हैं। तो दोनों तरफ से आपकी पोल खुल रही है। आप सही कर रहे हैं तब भी फंस रहे हो, गलत कर रहे हैं तब भी फंस रहे हैं। तो आपको सीखना चाहिए क्या चीज हम गलत कर रहे हैं, उस चीज को अपने दिमाग में रखिए कि अब मैं ये ऐसा नहीं करूँ। करेक्ट योर सेल्फ। आपको कोई करेक्ट नहीं करेगा, डांट पड़ती रहेगी जब तक तुम करेक्ट नहीं करोगे। करेक्ट करो अपने आप को। ये यहां पे हम लोगों ने इस चीज को देखा जी। और ये आत्मिक ग्रोथ के चार्ट्स भी, ईच वन डिस्क्राइब अ डिफरेंट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड मेच्योरिटी एंड रिलेट्स टू अ स्टेज ऑफ नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ एंड मेच्योरिटी। एज वी लुक एट ईच ऑफ दीज स्टेजेस, सी वेयर यू फिट इन द ग्रोथ चार्ट। हम जब इस स्टडी को करेंगे तो हमको आपको ये देखना है कि हम इस चार्ट में, इस ग्रोथ चार्ट में कहां पर फिट हो रहे हैं। हो सकता है शारीरिक तौर पे आप 50 साल के हों, लेकिन स्पिरिचुअली आप नेपियोस में बैठे हो। अपने आप को देखिए। वचन हमको यही देखने के लिए दिया गया कि तुम देखो कि तुम कहां हो और तुम बोल क्या रहे हो और क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जो परमेश्वर के आगे एक ड्रामा है और उसके सामने कोई झूठ बोल नहीं सकता, उसके सामने कुछ छिपा नहीं है। तो तुम दिखा किसको रहे हो? नहीं, मनुष्यों को दिखाने के लिए कुछ मत करना, नहीं तो पिता से कुछ नहीं मिलेगा। वहां साफ लिखा हुआ। आप किसको दिखाने के लिए कर रहे हैं? तो आपको परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। अभी हम आपको पढ़वा देंगे। पिता से आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो दिखावा करना बंद कर दो। तुमको कोई पहचान ही ना पाए कि तुम कौन हो और तुम्हारा आत्मिक जन्म हुआ भी है कि नहीं, ये केवल तुम्ही को मालूम होना चाहिए। गुप्त रखो अपने आप को। यीशु मसीह जन्म से लेके और जब तक वो पूरी तरीके से जवान नहीं हो गया, तब तक आपको बाइबल में कहीं यीशु मसीह दिखाई देता है? नहीं, नियम जन्म का वर्णन है। माता पिता, उसके माता पिता को फरिश्ते ने यानी दर्शन दिया और कहा इस बच्चे को लेके भाग जा, मिस्र में भाग जा, क्योंकि वहां बच्चे मारे जा रहे थे जब उसका जन्म हुआ था। और उस राजा ने
2 साल तक के बच्चों को मरवा दिया था जो उस समय पैदा हुए थे। तो ये समझ लीजिए यीशु मसीह की पैदाइश आज तक नहीं खुली है कि कब वो पैदा हुआ, किस सन में, किस तारीख को। उसकी ना तारीख है पैदा होने की और ना सन है। परमेश्वर ने गुप्त क्यों किया था? क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता कि मसीह परमेश्वर का पुत्र यीशु जन्म लिया है, जिस पर जो मसीह कहलाएगा, तो मार दिया जाता। तो परमेश्वर ने उसको क्यों गुप्त किया? ये तो गलत बात है। परमेश्वर जिस चीज को गुप्त कर रहा है, आप उस चीज को ढिंडोरा पीट रहे हैं, तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं कि नाराज कर रहे हैं? यही चीज मालूम हो जाए ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा हम क्यों इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता हमको। हमें सच मालूम हो गया। जब सच मालूम हो गया तो हम ड्रामेबाजी से दूर हट गए, हम नहीं करते। अज्ञानता में हमने भी किया, लेकिन जानकारी होने के बाद हमने अपने आप को करेक्ट कर लिया। हम सबको नहीं करेक्ट कर सकते, दुनिया जो कर रही करने दो। हम तो वो करेंगे जो परमेश्वर चाहेगा। परमेश्वर ने उसके जन्म को गुप्त किया था, वो परमेश्वर की योजना थी। आज भी उसका जन्म गुप्त है। जब आपका आत्मिक जन्म होगा तो परमेश्वर के पुत्र के समान आपका जन्म भी गुप्त रहेगा, पता नहीं चलना चाहिए किसी को। और आप जा जाके ढिंडोरा पीटोगे आप, और लोग आपके विरोध में होंगे। झेलेगा कौन? अब फिर आप कहेंगे हम प्रभु के मारे झेल रहे। प्रभु कहेगा और मारेगा, कहेगा हमारे मारे, हमको तो जानते भी नहीं हो। उसने कह दिया था पिता को कोई नहीं जानता, पुत्र केवल पुत्र, और पुत्र को कोई नहीं जानता केवल पिता, और वो जिस पर हम प्रकट करते। उसने अपने आप को प्रकट किया नहीं। हाँ, आप गलत काम मत कीजिएगा, चुप्पे बने रहो गुप्त में। परमेश्वर शुरुआत गुप्त में। जब फिजिकली आप देख लीजिए, जब बच्चा शुरू में, जब स्त्री कंसीव करती है तो बच्चे का जन्म गुप्त में। माँ को भी नहीं मालूम है कि क्या है, बेटा है कि बेटी है। बाप को भी नहीं मालूम, ना दादा को मालूम, ना दादी को, किसी को नहीं मालूम, है ना। वो गुप्त में है। परमेश्वर गुप्त में ही, फिजिकल जन्म भी हमारा जो है वो गुप्त में रखकर हमको तैयार करता है, और एक दिन जन्म हो जाता है। जन्म के बाद सबको पता चल जाता है क्या पैदा हुआ, है ना। ऐसे ही परमेश्वर स्पिरिचुअली हमको गुप्त में उत्पन्न करता, ताकि किसी को पता ना चले कि परमेश्वर के पुत्र है कि नहीं। इस संसार में आपको गुप्त रहना, और स्पिरिचुअल लाइफ पूरी गुप्त लाइफ है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम दिखाने, और आप दिखाने की कोशिश करेंगे आप फंस जाएंगे। क्योंकि संसार में लोगों को संसार की आत्मा मिली हुई है, पर पवित्र आत्मा नहीं मिला, तो सब देख नहीं पाएंगे। भाई अब तो फंसेगा कौन? तो लोहे के चने आप चबा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आपको बुद्धि और समझ दे रहा है, तभी आप चबा ले रहे हैं। लेकिन दूसरों को मत दीजिएगा, वो चबा नहीं पाएंगे। वो तुम्हारे आगे रखेंगे, अभी खा के आपके लिए हो जाएगी कठिन। तो इसलिए सीखने की जरूरत है क्या नहीं करना है। ठीक, तो अपने आप, जो परमेश्वर ने जिन चीजों को गुप्त रखा है उन चीजों को गुप्त रहने दीजिए। क्योंकि परमेश्वर के वचन में, व्यवस्था में, मेरे साथ निकाल लीजिए, व्यवस्था की गिनती की पुस्तक में आइए। मैं आपको इसके विषय में भी पद बता दूं ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर के वचन में लिखा सब कुछ है। गिनती की पुस्तक और उसका 30 अध्याय निकालिए। एक मिनट, गिनती की पुस्तक उसका 31 अध्याय, मेरे ख्याल से 31 अध्याय। हाँ, 31, 29, एक मिनट, 23 मैं निकाल लूँ, फिर हम आपको बता रहे हैं। पद हम बता रहे हैं। 29, 28, नहीं है, 26 अध्याय का
वहाँ पे लिखा हुआ है जो जो बातें परमेश्वर ने गुप्त की हैं वो परमेश्वर के वश में हैं, और जो बातें परमेश्वर ने मनुष्यों पे प्रकट की है वो मनुष्य के और उसकी संतान के वश में है। ये लिखा हुआ है, नहीं मिल रहा हम आपको बाद में बता देंगे। वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, जो बात परमेश्वर ने गुप्त की है। लोग आपको छेड़ेंगे, अच्छा ये बताओ ये कैसे है? तो जो चीज़ गुप्त है उस विषय पे कभी चर्चा मत कीजिएगा, बात मत कीजिएगा। परमेश्वर की योजना है, और जो चीज परमेश्वर ने हम पर प्रकट की है उतनी बात हम करेंगे जो प्रकट है। ठीक है, एक बच्चे को सारी सीक्रेट्स घर की कभी नहीं बताई जाती, और ना बच्चा कभी पूरी सीक्रेट्स समझ पाता है। मालूम क्यों? ये सेफ है। अगर बच्चे की समझ ज्यादा है और सारी सीक्रेट जान गया तो उससे तो लोग निकलवा लेंगे। तुम्हारे घर में ये चीज कहाँ रखी है, चाबी कहाँ रहती है, आपके घर में डकैती होगी, है ना? तो अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत सी चीजें सीक्रेट रहती हैं और रहनी भी चाहिए, है ना? सब कुछ बच्चों के सामने प्रकट नहीं होता। ऐसे ही परमेश्वर ने अपने बच्चों के सामने सब कुछ एकदम से प्रकट नहीं करता, धीरे धीरे, क्योंकि आपको वो, आप सृष्टि का जो स्वामी है, मालिक, उसके बच्चे बन रहे हैं, और आप मैच्योर होकर उसके साथ मालिक के स्तर पे आएंगे। तो आपके पास उतनी ही समझ, वैसे ही स्वभाव, वैसे ही बुद्धि, सब कुछ वैसे ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर उससे कम हुआ तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। ठीक, इसीलिए नई वाचा के अंतर्गत हमें वो वारिस बना रहा है, ना कि भक्त। तो यहाँ पे वो भक्त वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उस कॉन्सेप्ट से कोई नहीं आ सकता परमेश्वर के पास। ये सांसारिक कॉन्सेप्ट है, वहां रहो, वहां पे ठीक है चलेगा। यहाँ वो सब चीजें नहीं है, ना वो मानसिकता से, अपने अंदर से वो मानसिकता निकाल दीजिए। ये परमेश्वर की उपस्थिति में आना, ये आपके लिए बहुत वैसी बात है, सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये बहुत से लोगों को सौभाग्य नहीं मिल रहा है, और आपको मिला हुआ है, तो इसको आप मिस इंटरप्रेट ना होने दीजिए और ना करिए। ठीक, अपनी मानसिकता को बिल्कुल सही रखिएगा, क्योंकि ये वो नहीं है जो संसार में आपको दिख रहा है कि लोग जमा हो जाते हैं और वहाँ पे भजन कीर्तन, ये सब भजन कीर्तन का स्थान नहीं है। आप भजन कीर्तन अपने मन में कीजिए, घर में कीजिए जी। तो अब ये देखिए, relates to a stage of normal physical maturity. As we look at each one of these stages, see where you fit in the growth chart, and remember that our goal is to grow towards true maturity in Christ. और जब आप इसमें देखते हैं तो आपको ये देखना चाहिए कि आज हम यहाँ हैं, लेकिन हमको पहुंचना कहाँ तक है। तो आपको उस जुनून में या उस चीज में, प्रिपरेशन में माइंड लग जाए कि हमको यहाँ तक उन्नति करनी है, बढ़ना है, जो परमेश्वर हमें चाहता है मसीह के स्वरूप में, परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप। ऑल्दो इट इज पॉसिबल टू स्टैग्नेट इन एनी ऑफ दीज स्टेजेस। अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये वाली है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप ये 5 स्तरों में से किसी एक स्तर पर रुके रह सकते हैं। स्टैग्नेट मतलब वहां पे ठहर जाना। अब आपको एक बात बताते हैं, एक होती नदी जो पानी बहता है, और एक होता है हौद जिसमें पानी भरते हैं, एक बार भर दिया, वो एक लिमिटेड दायरे में, बस उतना ही पानी रहेगा। अब ये बताइए दोनों में से कौन सा स्वच्छ होगा, शुद्ध पानी कौन सा? और ये जो हौद है, और धीरे धीरे पानी उसमें घटेगा, है ना? तो हम किसी भी लेवल पे जाके स्टैग्नेंट हो सकते हैं, वहीं पर बस फिक्स हो गया, हमें बस प्रभु मिल गया, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो आप बॉर्न अगेन होके भी स्टैग्नेंट हो जाएंगे वहीं पर, वहीं के वहीं 20 साल 25 साल 30 साल वहीं के वहीं। उनसे कहो, अरे अगर कोई यानी हार्ड बात उनको बता दो तो वो ठोकर खा जाएंगे, अरे आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, विश्वासी ऐसे होते क्या? अरे ऐसे जैसे तुमने सोचे नहीं वैसे भी होते जी। तो आप देखिए, लोग दुनिया में लोग किससे ठोकर खा रहे? विश्वासियों से, जो अपने आप को मसीही कह रहे हैं, उन्हीं से ठोकर खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉर्न अगेन नहीं, अगर हुए भी तो वो उसी लेवल में फंसे हुए। उनकी उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन उनसे कोई वचन में कोई चीज पूछ रहे उन्हें नहीं मालूम। ऐसे ऐसे मसीही विश्वासी हैं कि अपनी ओर से एक निर्णय नहीं कर सकते अपने जीवन में। हम अपने पास्टर से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, बेबीज
नए नियम में कहां लिखा है कि अपने पास्टर से पूछ पूछ के सब करना? कहां लिखा है? एक पद दिखा दीजिए। तो फिर यही तो चल रहा है, तो सब नेपियोस हैं, और ये नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे यानी पूरी शादीशुदा हो गए, बड़े हो गए, अब वो हर चीज में हमसे पूछे, पापा हम ये करना चाह रहे हैं, तो हमें बहुत गुस्सा आएगा। मालूम क्यों? तुम अपनी समझ से, हाँ कोई मसला है डिस्कस करो, हमसे सलाह मत मांगो। हम सलाह नहीं देते, हम आईना दिखाते हैं। तुम्हें जो समझ में आए करो, निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। हम नहीं तुम्हारे निर्णय में शामिल होंगे, लेकिन तुम्हारे पास इतनी समझ होनी चाहिए कि ये चीज हमारे पापा को नहीं पसंद है तो हम नहीं करेंगे। उस विषय में कभी प्रश्न भी मत करो कि ये हम करें, जब मालूम है कि तुम्हें नहीं पसंद है, मना कर देंगे तो क्यों बोल रहे हो, हमें परीक्षा में डाल रहे हो। ऐसे कर रहे हैं लोग। मकान पसंद कर लिया, अब फिर पासवान से, पास्टर जी चलिए मकान देख लीजिए, अब फिर पूछेंगे लें कि ना लें। अगर उन्होंने कह दिया नहीं, वो हम तो बयाना कर चुके, तो तुम ये क्या कर रहे थे? नहीं, जब तुम फंस चुके हो तो फिर हमको आगे क्यों कर रहे हो? सीधे मकान खरीदने के बाद, रजिस्ट्री कराने के बाद, और आप मीटिंग करवाइए, धन्यवाद के परमेश्वर को वो दीजिए, धन्यवाद दीजिए, लोगों को बुलाइए, खुशी मनाइए। फिर ये सब क्या है कि ये बताइए, ये ऐसे भी लोग करते हैं। आत्मिक जीवन में परमेश्वर ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करेगा। बॉर्न अगेन के बाद आपको तुरंत बुद्धि में तेजी से आगे उन्नति करनी है ना? भावनाओं की कोई जरूरत नहीं है, परमेश्वर भावुक नहीं होता, बुद्धि की जरूरत है। और बुद्धिमानी आपके पास जो फिजिकल माइंड है, वहां पर आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है, उसकी कमी है, इसलिए आपको, और पवित्र आत्मा का प्रकाश नहीं है। वचन अगर आपके पास बाइबल है तो पवित्र आत्मा का प्रकाश कहां से मिलेगा? तो आपको आना तो पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखिए कि या स्टैग्नेट हो जाना, यानी किसी जगह एक जगह पर जम जाना, रुक जाना, ये भी नहीं होना चाहिए। एंड रिमेंबर दैट आवर गोल इज टू ग्रो टुवर्ड, यानी ये हमेशा याद रखिए बॉर्न अगेन होने के बाद कि हमें किसी एक लेवल पर रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है ना? ये एक जीवन में एक यात्रा है, ये विश्वास से विश्वास की। अब इसके बाद देखते हैं कि टुवर्ड्स ट्रू मैच्योरिटी इन क्राइस्ट, ऑल्दो इट इज पॉसिबल to children stay at the infant age of development for years and years। ये हालांकि ये संभव है कि एक व्यक्ति बच्चे के लेवल पर सारी जिंदगी सालों साल बना रहे, उसी स्तर में, शारीरिक तौर पर वो बढ़ता जा रहा है, बुद्धि में वो वही बेबी बना हुआ है, और अपने बराबर के लोगों को आंटी और अंकल कह रहा है, वो इसको देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, इसको कुछ यहाँ प्रॉब्लम है ना? ऊपर खाने में ही तो प्रॉब्लम होती है, तभी तो लोग कहते हैं ऊपरी चक्कर, ऊपर खाने की प्रॉब्लम, ऊपरी चक्कर है, ऊपर ही खाने में प्रॉब्लम। जी, अब देखिए आप, हम लोग ये जो चीज शुरू कर रहे हैं, इसका सबसे पहला लेसन आज हम आपको थोड़ी सी झलक देंगे। नेपियोस, नेपियोस का मतलब होता है एकदम, यानी इन्फेंट, न्यू बॉर्न बेबी, नए जन्मे बच्चे के समान। और दूसरा होता माइनर, नाबालिग। और तीसरा होता नॉट ऑफ एज, यानी उसकी अभी कोई उम्र ही नहीं है। मेटाफोरिकली यूज्ड फॉर चाइल्डिश, बचपना उसके अंदर है। उसके बाद अनटॉट, अशिक्षित है, उतने बड़े बच्चे को क्या शिक्षा देंगे, अशिक्षित है। और साथ में अनस्किल्ड, यानी किसी काम के लायक नहीं है। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, उसका 1 से 4 पद तक पढ़िए। पहला कुरिन्थियों, अब देखिए ये कुरिन्थियों की कलीसिया का सेवक कौन था? पौलुस। और बाइबल का 75% न्यू टेस्टामेंट 75% पौलुस के द्वारा लिखा गया। सबसे ज्यादा काम इसने किया। इस व्यक्ति की कलीसिया जो इतना पावरफुल था, जिसने कहा, जिसने इस बात को अपने जीवन से साबित कर दिया, सिद्ध कर दिया कि अब मैं जीवित न रहा वरन मसीह मुझ में जीवित है। जिसने ये कहा कि अब मैं जो जीवित हूं केवल उस विश्वास से जो मेरा प्रभु परमेश्वर के पुत्र पर है। जिसने ये कह दिया कि जीना मसीह, मरना नफा है। ये उस व्यक्ति के द्वारा ये कलीसिया, ये इसका पासबान वो है।
पासबान के लेवल को देखिए और उस कलीसिया का लेवल देखिए। आप पासबान को दोष नहीं दे सकते नए नियम के अनुसार, क्योंकि पौलुस पूरी तरीके से फुली मैच्योर था, लेकिन उस कलीसिया का, जिसका वो पासबान था, उस कलीसिया की हालत पौलुस की ज़बानी हम देखेंगे। हाँ पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से बातें करनी चाहिए थी। मैं उस लेवल पे तुमसे, यानी अपने लेवल से मैं तुमसे बात ना कर सका। प्रॉब्लम क्या थी? परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे, मसीह में बालक और शारीरिक लोग, इनको मिला दीजिए, एक ही है। वो कह ये रहा है कि तुम लोग बिल्कुल शारीरिक हो, सांसारिक हो और मसीह में बालक जरूर हो। यानी तुम कलीसिया में हो इसलिए मसीह में बालक मानते हैं, लेकिन हो तुम पूरे शारीरिक और सांसारिक। कलीसियाओं में आज लोग कैसे आपको मिलेंगे? अब आप पौलुस के जीवन में मैंने जाके सीख लिया। मैंने कहा पौलुस का लेवल देखो और कलीसिया का लेवल देखो। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम लोगों की है। हम उनको बता सकते हैं, लेकिन हम घसीट के किसी को चला नहीं सकते। हम आपके दिमाग को जाकर अंदर हाथ डाल के उसमें बुद्धि नहीं डाल सकते। सब कुछ आपको खुद करना है। जो जैसा करेगा उसको वैसे ही प्रभु मिलेगा। जो बोगे तो रिजल्ट आपको आपके हिसाब से मिलेगा। हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे पौलुस ने किया वैसे मैं कर रहा हूं। अब यहाँ पे वो कहने लगा ऐसे जैसे शारीरिक, उनसे जैसे जो मसीह में बालक है। आगे, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। क्यों? अन्न क्या है? पौलुस यहाँ पे क्या कहना मांग रहा है? दूध और अन्न क्या है? दूध कहते हैं परमेश्वर के राज्य में जब कोई बॉर्न अगेन होता है तो उसको जो बेसिक्स दिए जाते हैं, एलिमेंट्री टीचिंग, वो उसको कहते हैं दूध। और उसके बाद जब वो ग्रो हो जाता है तो उसको फिर मैच्योरिटी की बातें बताई जाती हैं। फिर उसको रिस्क कैसे लेना है, आप नहीं, रिस्क कैसे लेना है। विश्वास में रिस्क है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अभी कोई प्रभु यीशु मसीह, हम आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। यीशु मसीह का पीछे एक यहूदी जवान लड़का, यहूदी बहुत धनी था, वो यीशु मसीह के पीछे पीछे आया और कहने लगा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह का आज्ञाओं को माना कर, क्योंकि वो यहूदी था। तो उसने कहा उन्हें तो मैं बचपन से मानता है। पहले कहने लगा कौन सी आज्ञा है? यीशु मसीह का यही कि तू चोरी न करना, तू, यानी 10 आज्ञाओं की बात कर रहा था। तो उसने कहा उन्हें मैं बचपन से मानता है। तो यीशु मसीह का ये कैसे मान रहा था? 10 आज्ञा मानने वाला व्यक्ति कहां से आ गया? क्योंकि यीशु मसीह के अलावा किसी ने भी 10 आज्ञाओं को पूरा नहीं किया। पहले आपको बता दें, जिसने पूरा किया वो केवल यीशु मसीह है। उससे पहले जितने भी यहूदी थे और आज तक कोई नहीं पूरा कर सकता 10 आज्ञा। तो उसने कहा उन्हें मैं बचपन से मानता आ रहा हूं। अरे यीशु मसीह का तुझमें एक बात की कमी है। उसने कहा क्या? यीशु मसीह का जा अपना सब कुछ बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। अन्न खिला दिया, दूध पीने वाला बच्चा था। अगर आप कहते हैं ना मैं विश्वास करता हूं, आप बेबी हैं, कभी परमेश्वर के आगे आप खड़े नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आपने अगर ये कह दिया मैं विश्वास करता हूं, तो वो कहेगा मेरे खाते तुमने छोड़ा क्या? वहीं फंस जाओगे। विश्वास करने वाले सब कुछ छोड़ छोड़ के उसके पीछे आए थे, और आज झूठे विश्वासी मांगने आते हैं। और चूंकि वचन नहीं मालूम है, आपको नहीं मालूम है, तो क्या परमेश्वर को भी नहीं मालूम है, जिसने सारी बातें हमें भी दी हैं? और परमेश्वर के सच्चे बंदे को सब मालूम रहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में पूरी तरीके से घुसे हुए। तो मांगने वालों को वो नहीं देता है, उनको परीक्षा में डाल देगा। विश्वास की शुरुआत रिस्क फैक्टर से होती है कि तुम छोड़ो। पहले आप क्या क्या चीजें छोड़ सकते हैं, बस वो समझिएगा। वहीं से आप विश्वास में चलना शुरू करेंगे। जब आप छोड़ना शुरू करेंगे, झूठ बोलना छोड़ना है, नाटक करना छोड़ना है, ड्रामेबाजी करना बंद कर दो, दिखावा करना बंद कर दो। हाँ की हाँ, ना की ना, जो है वो वास्तविक सामने हो। जो आप वास्तविक हैं
वो लोगों के सामने भी आप हो, व्यक्तिगत तौर पे भी हो। जो आप घर में है वही आप बाहर हो, जो बाहर है वही घर में हो। आपके कई चेहरे नहीं होने चाहिए, कई इमेजेस नहीं होनी चाहिए। जो आप हैं जैसे हैं, घर के लोग कह रहे हैं ये ऐसा है तो वही बोलिए कि मैं ऐसा हूं। कभी भी अपना मेकअप करके ना बोलिए कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। वो तो ये मुझसे चिढ़ते हैं इसलिए बोलते हैं। हाँ, तो परमेश्वर भी चिढ़ने लगेगा झूठ बोलोगे तो। हालेलुया। अब आपको पता चला क्या छोड़ा। तब यीशु मसीह के मुंह से जब चेलों ने ये बात सुनी कि अरे यीशु मसीह ने उसको रिस्क पे डाल दिया, वो वहां से चला गया होता, उसको अनंत जीवन नहीं चाहिए था। मालूम क्यों? क्योंकि यीशु मसीह कहने लगा सब कुछ बेच के कंगालों दे मेरे पीछे हो ले। कहना ये नहीं मैं कर सकता, मैं तो लेने आ रहा था। अनंत जीवन लेना चाह रहे हो, अमर होना मांग रहे हो और चाह रहे हो एक, यानी हमें किसी को कुछ देना ना पड़े। परमेश्वर का प्रेम, ये सब कुछ कंगालों को दे दे बेचकर, ये था परमेश्वर के प्रेम। अगर तू परमेश्वर से प्रेम करता है तो परमेश्वर के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दे। और वो नहीं कर पाया, चला गया उदास होके। नहीं चाहिए था आनंद जीवन। कई बार आप ये कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं। पतरस कहने लगा देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा। उसने छोड़ने वाली बात कर दी। दोनों चीजें हैं, एक प्रभु ने कहा छोड़ने को, वो नहीं छोड़ा। एक प्रभु के पीछे चल रहा सब कुछ छोड़ के, वास्तव में सब कुछ 12 चेलों ने सब कुछ छोड़ दिया था। जैसे ही उसने कहा मेरे पीछे बोले सब कुछ ये रहा, चल दिए उसके पीछे। ये था सच्चा, इसीलिए उनको स्पेशल मैसेंजर यानी अपोस्टल बोला गया। वो मसीह के एकदम डुप्लीकेट हो गए। हमें भी वैसे ही बनना है, लेकिन आपने छोड़ा क्या है? सब कुछ तो पाना मांगते। यदि तू सारी दुनिया पे, सारी दुनिया की सब चीजें प्राप्त कर ले, अपने प्राणों की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ? ये प्रश्न आ गया। उसने कहा मैं हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे लो। यीशु मसीह का इस जमीन पे 100 गुना मिलेगा जो सारी जिंदगी कमा के नहीं पाओगे, और वहां पर अनंत जीवन। और उसके अलावा इजराइल के 12 गोत्रों पर बैठकर, सिंहासन पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, तो न्याय की गद्दी भी दूंगा, शासन दूंगा। यानी आत्मिक जीवन में आपको वहां पे रुतबा मिल रहा है, और जमीन पर 100 गुना फिजिकली आपको 100 फोल्ड मिल रहा है। ये कैसे मिल रहा है? सब कुछ छोड़ने पे मिल रहा है। तो आपने अभी छोड़ा एक दमड़ी नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा। रिस्क फैक्टर आया ना। सच्चे विश्वास में क्या आएगा? विश्वास का मतलब रिस्क। अगर आपसे कहा जाए कि तुम परमेश्वर पे भरोसा रखो, वो सब कुछ पूरा करेगा, आप नहीं रख पाएंगे। लिख लीजिए मुझसे, जब तक आप आत्मिक तौर पर परिपक्व नहीं होंगे तब तक नहीं रख पाएंगे, है ना। आप रख तभी पाएंगे जब आप स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे। छोटे बच्चे को आप कुछ चीज दीजिए और फिर उससे मांगिए, नहीं देगा। मालूम, उसको ये भरोसा नहीं कि आप वापस देंगे। मिल गया तो मिल गया, भाग लो। तो उसके अंदर विश्वास की कमी, भरोसे की कमी है कि नहीं। लेकिन वो मैच्योर हो जाएगा तो उसको ये मालूम हो जाएगा कौन दे देगा कौन नहीं देगा। जो दे देगा उसको दे देगा, सबको नहीं देगा। ऐसे ही हमारा परमेश्वर पर भरोसा है। यहाँ पौलुस अपनी कलीसिया से कह रहा है मैं तुमसे ऐसे बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु ऐसे बातें कर रहा हूं जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें अन्न दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि अन्न तुम खा ही नहीं सकते जी, वरन अब तक भी नहीं खा सकते। ओ माय गॉड, अब तक भी नहीं खा सकते जी, क्योंकि अब तक। देखिए, मसीह में बालक और शारीरिक एक ही बात है। तो वो शारीरिक बोल बोल के उन्हें लज्जित कर रहा था। शारीरिक हो तुम लोग, शारीरिक हो। और शारीरिक हो कैसे बता रहा था? पहचान पर आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि अब तक तुम अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में क्या है? ये कलीसिया में आपस में भी था, क्योंकि हर घर में था। जिन घरों से वो निकल के आ रहे थे ना, हर घर में डाह था, झगड़ा था, और हाँ, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? तो क्या तुम शारीरिक नहीं और मनुष्यों की रीति पर नहीं चलते? इसलिए कि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा, यानी सेवकों में ये लोगों ने आपस में गोल बांट लिए। एक सीनियर पास्टर था, एक असिस्टेंट पास्टर था। अपोलोस जो था वो पौलुस का जूनियर था, है ना, चेला। तो एक कह रहा था मैं पौलुस का, तो कलीसिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं तो सीनियर के साथ हूं।
उन्होंने कहा नहीं मैं तो उसके साथ हूँ अपोलोस का। एक कहने लगा मैं कैफा के साथ, कैफा मतलब पतरस। तो कुछ लोग कहने लगे हम मसीह के। एक कलीसिया के 4 खाने हो गए, ये दलबंदी हो गई। आज जाके देखिए कलीसियाओं में एक मन कोई नहीं है, एक आत्मा कोई नहीं है। और जहां एक आत्मा और एक मन नहीं है वहां पिता का प्रेम भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह भी, पवित्र आत्मा की उपस्थिति भी नहीं है, तीनों चीज। क्योंकि पवित्र आत्मा डिवीजन में काम नहीं करता, पवित्र आत्मा यूनिटी करता है, यूनाइट करता है, एक आत्मा एक मन, है ना। तो कलीसिया में जितने लोग आ रहे हैं अभी ये सब फिजिकल स्टेज में है कि नहीं? अपनी कलीसिया को रख लीजिए आगे, यही स्टेज है जी। आगे अब यहां पे आपने देख लिया। अब हम आपको बताते हैं पौलुस की समस्या आज हर सेवक की समस्या होनी चाहिए। अगर सेवक पौलुस के लेवल पे है तो वही समस्या होगी। अब आप एक बात बताइए, चाहे कितना टॉप क्लास, यानी प्रभु यीशु मसीह खुद भी उतर आए, तो क्या कलीसिया के लोगों में सब कुछ ठीक हो जाएगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मसीह का आत्मा ऑलरेडी है, वो उपस्थित है। कितने लोग सीरियस हैं? तो मसीह की उपस्थिति में लोग जब अपने आप को पहचान ही नहीं, उनको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता, सारी सेंसेस फेल है, क्योंकि वो शारीरिक तौर पर देखना चाहते हैं और शारीरिक चीजों में लगे रहते हैं, शारीरिक बातों में उनका मन लगता है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा। हम आपको समस्या बता दें, समस्या भी अपनी देखिए कि हम लोगों को, आप लोगों के लिए आगे क्या समस्या है, और वो समस्या आपको मिलेगी। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 11 पद। जब मैं यहाँ पौलुस कलीसिया को बता रहा है, कुरिन्थियों के कलीसिया को, जब मैं बालक था तो जब मैं बालक था, यानी आप ग्रीक में बोलेंगे जब मैं नेपियोस था, है ना, तो मैं नेपियोस की तरह बालों को किनाई बोलता था। कैसे बोलता था? बालक कैसे बोलता है? तोतला के बोलता है ना, और रुक रुक के बोलता है। मैं बालकों की नहीं बोलता था जी। हाँ, और मन कैसा था? बालक का मन क्या होता? बालक के मन में क्या होता है? उसको जो चीज अच्छी लगती है वो उसको मिल जाए, उसके मन में यही होता है। आपके मन में क्या चलता है? जो चीज आपको चाहिए वो चीज मिल जाए। प्रभु आज हमको ये चीज मिल जाए। बच्चों की तरह एकदम जिद करते हुए आते हैं कि आज प्रभु से ये मांग के ही रहेंगे, आज प्रभु दे देगा, आज लॉटरी खुल जाएगी, है ना। अब कोई बोल नहीं रहा, सब एकदम मैच्योर हो गए, हम ही हैं बच्चा। हाँ, बालकों का सा मन था और समझ कैसी थी? बाप रे बाप, बहुत कठिन बात है। फिजिकली मैच्योर हैं लेकिन आत्मिक जीवन में एकदम बेबी बन गए। प्रभु का धन्यवाद हो, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति, सहभागिता ना हो तो हमारे जैसे लोग झेल नहीं सकते। जरा जरा सी बात पे लोग फट जाते हैं, लेकिन झेलने की सामर्थ्य वो देता है कि बेटा तुझे ये सब तो झेलने पड़ेंगे। ये बड़े बड़े जो बच्चे अपने बेबी बन के आ रहे हैं ना, इन्हें तू झेल ले जी। परंतु जब मैं बालक था तो बालकों की तरह बोलता था, बालकों की तरह सोचता था, बालकों का सा मन था और हमारी समझ भी बालक थी। लेकिन क्या सारी जिंदगी ये चलेगा? तो आपको कलीसिया में आने से क्या फायदा हुआ? अब स्पिरिचुअली बताइए। अगर आप कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं, अपना दावा पकड़े रहिए, हम आपके दावे पे ही बात कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं विश्वासी हूं तो कहीं भी आप नहीं दिख रहे, क्योंकि सारी चीजों में आप फिजिकल दिख रहे हैं, सांसारिक दिख रहे हैं और सब शारीरिक इच्छाओं को लेकर खड़े हुए। आत्मिक जीवन में इतना से भी, अगर आत्मिक जीवन की शुरुआत हुई होती ना तो आपकी समझ में परिवर्तन आ जाता। नहीं, अब हमको समझ में आ रहा है, अब हमको यह समझ में आ गया कि परमेश्वर की जितनी हम मानेंगे और जितना हम उसको समर्पित होंगे, समर्पित होने का मतलब रिस्क उठाना कि अब हम ये छोड़ देंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, जैसा वचन कहता वैसा करेंगे। करना शुरू करो। जब तक करना शुरू नहीं करोगे तब तक चलना शुरू नहीं होगा, और जब तक चलना शुरू नहीं होगा तुम्हारी आत्मिक घड़ी शुरू नहीं होगी। वहीं खड़े रहो। देखिए, सोचना बंद करिए और स्टेप आउट करके चलना शुरू कीजिए। स्टॉप थिंकिंग, स्टार्ट वॉकिंग। चलना शुरू करना है। बातें बहुत कर ली, विचारधारा आपने सारे समय बैठकर आप विचार करते रहते हैं। नहीं, विचार नहीं करना है।
इतनी बातें सुनकर तो इंसान को ऊर्जा भर जानी चाहिए कि अब तो हम कल से दौड़ने लगेंगे। जी, तो बालकों की बातें, तो जब मैं सयाना हुआ तो बालकों की बातें, तो बालकों की बातें छोड़ दी। आपने क्या छोड़ा? कहां छोड़ी? वही व्यवहार आपका आज तक, वही व्यवहार, वही एटीट्यूड। अगर आपको एक अनाउंसमेंट, छोटी सी बात लेते, एक अनाउंसमेंट होता, वही नहीं समझ में आता, बताइए। अकॉर्डिंग टू द एज, उम्र के हिसाब से देखिए तो आपको गुरु हो जाना चाहिए था। इब्रानियों में बिल्कुल सही हड़काया उसने, समय के हिसाब से तो तुम्हें अब तक गुरु हो जाना चाहिए। तो अब लेकिन अभी भी तुम एकदम बालक बने हुए हो कि कोई तुम्हें दूध पिलाए। ये क्यों? ये बात लज्जित करने के लिए लिखी गई है। जब एक बड़ी उम्र का बच्चा छोटे बच्चों के बीच में बैठता है ना क्लास में, बहुत शर्म आती है, और ये शर्म उसको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि बेटा तू मन लगा ले, पढ़ाई कर ले, नहीं तो इससे भी बड़ा हो जाएगा, फिर तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। आपको कलीसिया में स्पीड पकड़नी चाहिए कि नहीं पकड़नी चाहिए? तो विचारधारा क्यों नहीं बदल रही? कौन सी अंग्रेजी बोल रहे हैं, या फ्रेंच बोल रहे हैं, या चाइनीज बोल रहे हैं? बोल तो हिंदी ही रहे, तब भी नहीं समझ में आ रहा। और व्यवहारिक बातें कर रहे हैं, एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, तब भी नहीं समझ में आ रहा। एक छोटे बच्चे को आने लगेगा। जी, अब हमें हाँ अन्य अब एक और पद निकालिए। देखिए एक और पद मेरे साथ निकालिए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री में। आ जाइए, इफिसियों की पत्री। पौलुस ने लिखा कलीसिया को कि दुष्टता में और गलत कामों में तो बालक बने रहो, बुराई में बालक बने रहो, परंतु समझ में सयाने हो जाओ। आत्मिक जीवन में यहां पर आने का यही एक सबसे बड़ा आपको एडवांटेज मिलेगा कि आप समझदार हो जाए। आपको हाँ की हाँ, ना की ना करनी आ जाए। आपको कौन सी चीज कहां बोलनी है, बोलनी कि नहीं बोलनी, कैसे बोलनी, किससे कैसे बात करना, किससे कैसे व्यवहार करना, ये सीखना है, ताकि आपको सामाजिक तौर पर रिस्पेक्ट करनी और करवानी आए। जो बोगे वही मिलेगा। इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी, प्यार करोगे तो प्यार मिलेगा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय मिला, और उसका 14वां पद पढ़ दीजिए। ताकि हम आगे को बालक ना, नेपियोस ना रहे। आगे को बालक ना रहे। आज बालक है, चलेगा, आज है, तब भी बहुत ज्यादा लेट हो गया। इतना भी नहीं होना चाहिए था, आपको पहले वयस्क हो जाना चाहिए था। लेकिन पौलुस उत्साहित कर रहा है कलीसिया को कि आगे को बालक ना रहो। आज तो ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें लज्जित इसलिए कर रहा हूं, कल को ना रहना। सारी जिंदगी तुम्हारे बच्चे तुमसे ज्यादा आगे निकल जाएंगे समझदारी, तुम बालक बने रहोगे। क्या बच्चे इज्जत करेंगे? तो इज्जत कहां मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। जी, जो मनुष्य की ठग विद्या, ये जो अगर तुम आगे को बालक बने रहोगे तो तुम्हारे लिए नुकसान क्या है मालूम है? तुम मनुष्यों के लिए खुला दरबार होगे, को तुम उनकी ठग विद्या का लोग बातों बातों में तुम्हें कंफ्यूज करके तुमसे पैसा निकलवा लेंगे। और ये काम तुम्हारे बच्चे भी कर सकते हैं तो, और कोई भी कर सकता है। तो तुम तो यानी वो घंटा हो जिसको जो आए वो बजा के चला जाए। ये बालक है ना? उधर से आया उसने तो लगा दी, इधर से आई उन्होंने लगा दी, इधर से आए भैया देखिए हमको सब मारते थे। क्यों? पिछले लायक बने हो तुम, जिस लायक हो। तो प्रभु क्या कर रहा है कलीसिया में? अब जो बॉर्न अगेन लोग हैं इनको लिखा है, जो अब जिसे वो पुत्र बनाता है उसे कोड़े लगाता है। कोड़े कैसे लगाता है? परमेश्वर आके कुछ नहीं करता, सब कुछ यही करवा देता है। उसके पास सारा साधन है संसार में। उसने कहा ऐसे संसार में है जहां खुद ही इनके कोड़े लगेंगे। यदि तुम ग्रो नहीं करोगे आत्मिक जीवन में तो तुम कोड़े खाओगे, है ना? और लोगों को कमी नहीं, कोड़े मारने वालों को तो तुम मारते रहेंगे। घर में तुम्हारे बच्चे, बाहर जाओगे तो वो रिश्तेदार नातेदार सब तो कोड़ा लेके खड़े हुए। इधर आओ तो इधर भी मार खाओ। जी, और चतुराई से उनकी भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक बयार से उछाले और घुमाए जा रहे हो। ऑलरेडी चल रहा है, और कितना तुम उछाले जाओगे ये नहीं, लिमिट नहीं है। कब तक? तभी तो कह रहा आगे को बालक ना रहो। तो पौलुस जैसा अपनी कलीसिया के लोगों को एकदम खुली खुली दे रहा था,
है ना। कुछ लोग तो जो सही हो गए होंगे, सब तो नहीं हुए होंगे, आदतन लोगों की आदत भी होती, स्वभाव है। अब आप एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 5 अध्याय। कमियां देख लीजिए क्या क्या होगा। आप स्पिरिचुअली इमेच्योर रहेंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ में और फिजिकल लाइफ में दोनों तरफ आपको धक्के पड़ेंगे जी। इसका 13 और 14 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म के वचन की। अब आप कहां जाएंगे? अरे हम तो भैया ये पास में चले जाते हैं, आपको धर्म के वचन की पहचान कहां? दूध पीने वाले बच्चे हैं लोग। जो लोग सही जगह छोड़ के गलत जगह जा रहे, पास है, तो वो क्या कर रहे हैं? दूध पीने वाले बच्चे हैं कि नहीं है? अरे आपको देखना भी तो आना चाहिए कि देख लो कैसे दूध पीने वाले बच्चे टक्करे खा रहे और ठगी का शिकार होंगे, ना सिर्फ स्पिरिचुअली फिजिकली। स्पिरिचुअल तो वही नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ में उनको कहां कुछ मिल नहीं रहा। दूध पिला दिया जाता है जहां वो जाते हैं, उनको बहला लिया जाता, फुसला लिया जाता, उनको चटर। बच्चों को क्या चाहिए? चटर पटर चीजें दे, उनको भी चटर पटर खिला दो, खुश हो जाते खा पी के। आज हमारे यहाँ समोसे मिले थे, आज हमारे यहाँ मिठाई मिली थी, आज हमको स्नैक्स मिले थे, कोल्ड ड्रिंक मिली थी, आइसक्रीम मिली थी। बच्चों को चाहिए ना। स्पिरिचुअली कलीसियाओं में यही किया जा रहा है, फुसलाए रहो। तो आपको कहां जाना पसंद करेगा? यहां कोई पानी ना पूछे, चाहिए तो पी लो। जो करना सेल्फ, पानी रखा है पी लो। प्रभु ने क्या कहा था? जो कोई प्यासा हो आए हो पिए। उसने कहा मैं नहीं पिला रहा। जब यानी वयस्क बनो, अब बेबी बने में हम पानी पिला रहे, लिए गोदी में चले जा रहे, गोदी में नहीं ला देंगे। हा? बच्चे, आत्मिक बच्चे कहां जाएंगे? जहां आत्मिक बच्चों को उनके लायक कुछ चीजें मिलेंगी। वयस्क नहीं है ना होंगे जी, क्योंकि उनको दूध पसंद है, आइसक्रीम पसंद है, ये सब चीजें पसंद है, वो उनको खिलाए पिलाए रहो। और शारीरिक तौर पर उनसे लिए रहो। भैया बच्चे को वही पसंद आएगा ना, ये बच्चे को। अब बच्चे को उस जगह भेजिए जहां पढ़ाई होती है, स्कूल में वहां नहीं जाएगा, जहां एंटरटेनमेंट होता वहां चला जाएगा। आप मनुष्य का स्वभाव, हम लोग सब एक ही स्वभाव के हैं, अलग नहीं है ना। तो हमारे स्वभाव सबके एक है। हमें वहां जाना पड़े जहां हमसे एक्सरसाइज कराई जाए, जहां हमको कर्री कर्री बोली जाए, वहां नहीं जाएंगे, लेकिन फायदा वहीं होगा। फायदा आपको वहीं होगा। और मालूम है, जब आप सारी जिंदगी बच्चा बने रहिए, हमने बताया ना स्टैग्नेंट, कहीं आप किसी भी लेवल पे जाके रुक जाइए सारी जिंदगी। और ऐसे लोग हैं वो आपको सारी जिंदगी ढोने के लिए तैयार है, बस उनको मिलना चाहिए। सुविधा शुल्क देते रहो, हम तुम्हें संभाले रहेंगे, तुम हमें संभाले रहो, हम तुम्हें संभाले रहो जी। पर अन्न सयानों के लिए है। आप अगर सयाने हो गए तो आप वहां रह नहीं सकते, मालूम? क्योंकि आपकी आत्मिक खुराक आपको वहां मिलेगी नहीं। आप भूख लगने लगेगी। जब भूख लगती है ना, तो बिस्किट, दालमोट और आइसक्रीम नहीं चाहिए, फिर तो आपको खाना चाहिए। सेहत चाहिए तो खाना चाहिए, और अगर आपको मेहनत करनी है तो सेहत चाहिए, और सेहत चाहिए तो खाना चाहिए, प्रॉपर डाइट। वो आपको वहां स्पिरिचुअली नहीं मिलेगी, तब भटकोगे। यहां पर केवल वही लोग आएंगे जिन्हें भोजन चाहिए, अन्न चाहिए। दूध वाले यहां से भाग जाएंगे, अन्न वाले आएंगे। अब आपको दूध पसंद है कि अन्न, ये आपकी चॉइस जी। जिनकी ज्ञानेंद्रियां, हाँ, जिनकी सारी आत्मिक और शारीरिक ज्ञानेंद्रियां यहां आएंगे, अन्न से, अन्न खाएंगे ना तो ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करने लगेंगी जी। भले बुरे में भेद करने में निपुण हो जाए। एक्सरसाइज करो आके, है ना। स्पिरिचुअल जिम भी है यहाँ। लास्ट में आप एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा। नुकसान क्या है आत्मिक बच्चा बने रहने से? नुकसान क्या है? मेरे साथ निकालिए गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका पहला पद। गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका पहला पद। मैं ये कहता हूं, ये भी पौलुस लिख रहा है कलीसिया को, मैं ये कहता हूं कि वारिस
जब तक, बालक है, कब तक? नेपियोस है, नेपियोस है, बच्चा है ना, इन्फेंट है, तब तक। यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, आपके नाम से सारी वसीयत रखी हुई है कि आप मालिक हैं और आप अभी बच्चा है ना, तो आप सब वस्तुओं के वारिस तो हैं, लेकिन आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं। किसके हाथ में है? जिसके हाथ में आप हैं वो मालिक है। वारिस जब तक नाबालिग है, हालांकि सब वस्तुओं का स्वामी है, फिर भी तो भी उसमें और दास का मतलब यहां वो गुलाम। आप जिनके अंडर में है ना, उनके गुलाम हैं, और जब तक वो नहीं चाहेंगे आप उसमें से वारिस हैं, लेकिन आप उसमें से एक चीज नहीं ले सकते क्योंकि आप नाबालिग हैं। ये नुकसान है। इसलिए पौलुस कह रहा है कि सयाने हो जाओ स्पिरिचुअली, नहीं तो जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये तुम पर शासन करते रहेंगे और तुम वारिस हो, तुम्हारी दौलत उड़ा रहे हैं और ये मौज कर रहे हैं, और तुम उन्हीं के सामने। अब समझ में आया क्या चल रहा है? आत्मिक जीवन में नया नियम आपको क्या दिखा रहा है? तुम परमेश्वर के बच्चे बॉर्न अगेन भी हो गए तब भी नाबालिग हो, तब फिर तुम किसी काम के नहीं हो जी। आगे, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों, यानी आप कलीसिया में जब बॉर्न अगेन होते हैं तो पिता ने एक समय ठहराया है जब तक आप नाबालिग है ना, इमेच्योर हैं, बेबी हैं, तब तक आपके लिए यहाँ पर कुछ लोगों को ठहराया गया है, सेवकों को, ताकि वो पालन पोषण करें। मालिक कौन है? नहीं, मालिक तो परमेश्वर है। आपकी परमेश्वर के क्या हुए बॉर्न अगेन होने के बाद? नहीं, आप बॉर्न अगेन होने के बाद परमेश्वर के क्या हुए? वारिस हुए। वारिस, आप पैदा हो गए, वारिस हो गए, और वारिस होने के बाद भी आप क्या है? गुलाम। तो ऐसा वारिसाना हक किस काम का जिसमें आपका कोई वो रोल ही ना हो? पौलुस यहां पे जगा रहा है कलीसिया को। ये इसने पहले पद में जाके देखे, तुमको पवित्र आत्मा सुसमाचार ग्रहण करने के कारण मिला है, ना कि व्यवस्था के कामों से मिला है। जगा रहा है गलातियों की कलीसिया को, और यहाँ पे बता रहा है कि वारिस जब तक नाबालिग है उसमें और दास में कोई नहीं, क्यों? जब तक पिता के ठहराए हुए समय तक वो संरक्षकों और प्रबंधकों के अधीन रहते हैं, वश में जी, और भंडारियों के वश में रहते हैं, भंडारियों के वश में रहते हैं। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में थे। हाँ, संसार में गुलाम थे, और मसीह के बच्चे संसार में गुलाम, फिजिकली गुलाम बने हुए थे आदि शिक्षा में संसार की जी। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, और हमको, अन्य जाति लोगों को, हमें गोद ले ले, तो हम उसके वारिस बन जाएं, और वो हमें पवित्र आत्मा से स्पिरिचुअली मैच्योर करेगा ताकि हम वारिसाना हक प्राप्त कर लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं हर एक सत्य के लिए और उसके प्रकाश के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबके भीतरी मनुष्यत्व को उजागर कर रहा है और हमें उत्साहित कर रहा है, और हमें मसीह के लिए कैसे स्टैंड लेना चाहिए, विश्वास में दृढ़ होकर और पवित्र आत्मा से परिपक्व होकर हमें मसीह की महिमा का पात्र बनना है। हम चाहते प्रभु आपकी इच्छा और योजना के अनुसार हम सबके विश्वास करने वालों के जीवन से आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो, और आप सब, आपका नाम हमारे सारे जीवन आपकी महिमा का कारण बनने पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।